हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री। जो किसी भी फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्री में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं और कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज़ में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। नंबर 1 पे आता है टॉप मैनेजमेंट लेवल, दूसरे नंबर पे आता है मिडिल मैनेजमेंट लेवल, तीसरे नंबर पे आता है लोअर मैनेजमेंट लेवल या फिर ऑपरेटिंग स्टाफ लेवल। तो ये 3 मैनेजमेंट लेवल होते हैं। अब इनके क्या क्या काम होते हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनमें से कौन कौन से लोग आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं हम लोग टॉप मैनेजमेंट लेवल पे। तो इसमें से आ जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओज, एमडीज़। तो ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं टॉप मैनेजमेंट लेवल पे। ये नंबर 1 पे रहते हैं। इन लोगों की क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ़ पीपल होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे सीईओ सीएफओ जैसे नीचे लेवल पे मैनेजर्स बहुत सारे होते हैं, या फिर वीपीज़ बहुत होंगे, या ऑपरेटर्स बहुत होंगे, सुपरवाइज़र बहुत होंगे। ऐसा नहीं होता है। किसी भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे होते हैं वो 1 2 3 या मैक्सिमम 4 5 10। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे, अगर कोई भी पार्टनर्स हुए या एमडीज़ हुए, तो ये सारे के सारे लोग इतने हो सकते हैं कि 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या 10 पार्टनर मिल के काम कर सकते हैं। तो उन लोगों का काम, ये लोग टॉप मैनेजमेंट लेवल पे आते हैं। और इनका काम क्या रहता है, इन लोगों का जो भी वो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्रीज है, उसके गोल्स, विजन, मिशन सेट करना है, पॉलिसीज़ बनवा सेट करना है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने वाला है, या फिर रूल्स रेगुलेशंस को सेट करना है। तो ये सारे काम इन लोगों का रहता है। जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो ये सारे लोगों के काम इन लोगों का होता है कि ये जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री के लिए होता है, इनके गोल्स, विजन, मिशन जो भी हैं वो सेट करना, पॉलिसी सेट करना, और जो भी रूल्स रेगुलेशन सेट करना। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट लेवल। तो मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे आ जाते हैं आपके वीपी, सीनियर वीपीज़, जीएम्स, एजीएम, डीजीएम, सीनियर मैनेजर्स, जनरल जो भी हैं, ये डिप्टी मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर, ये जितने भी मैनेजिंग लेवल के लोग होते हैं, ये सारे मैनेजर लेवल के लोग होते हैं। सारे के सारे लोग आ जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे, दूसरे नंबर पे जो आते हैं, तो इस लेयर पे आ जाते हैं। और इन लोगों का जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, ये जो टॉप मैनेजमेंट लेवल की तरफ से जो भी विजन, मिशन, जो भी बनाए गए पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशन हैं या गोल्स हैं, वो जो भी सेट किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करवाना है और उन तक पहुंचाना है, और ताकि वो उन रूल्स रेगुलेशन के दायरे में फॉलो करवाते हुए वो गोल्स, विजन, मिशन अचीव किए जा सकें। तो उसके हिसाब से काम करवाने का काम, डायरेक्शन देने का काम जो भी होता है, वो होता है मिडिल मैनेजमेंट लेवल का काम होता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सुपरवाइजरी लेवल पे, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो इसमें आ जाते हैं मैक्सिमम सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, फोरमैन्स, जितने भी ये लोग आ जाते हैं, जीटीज़ हैं, इंजीनियर्स हैं। तो ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं जो लोअर मैनेजमेंट लेवल पे होते हैं। इनके काम होते हैं जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल के थ्रू से जो भी पॉलिसीज़, या ऊपर टॉप मैनेजमेंट के लेवल के थ्रू से विजन, मिशन, गोल्स हैं, तो वो फील्ड पे ऑपरेटिंग स्टाफ लेवल पे उन सब सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से जो गोल सेट किए जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट लेवल में, जो भी सेट किए जाते हैं। एक टॉप मैनेजमेंट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स, विजन, मिशन सेट करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट के लोग, लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जो गोल्स, विजन, मिशन सेट करते हैं, उसके हिसाब से जो परफॉर्म करना होता है, जो कि लोअर मैनेजमेंट लेवल के लोगों का, सुपरवाइज़र और इन लोगों का जितना भी काम है, ऑपरेटिंग स्टाफ लेवल के लोग होते हैं, वो सारे के सारे उस दायरे में काम करते हुए ये सारे के सारे गोल्स अचीव करने का काम जो होता है, ये सुपरवाइजरी लेवल के काम होता है। और ये सारे लोग किसका हेल्प लेते हैं, और नीचे लेवल पे वर्क फोर्स का, जितने भी वर्कर्स होते हैं, उन सारे लोगों के थ्रू ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और उनके थ्रू ये सारी चीज़ें हेल्प से ये सारी चीज़ें अचीव करते हैं। वो चाहे प्रोडक्शन के फॉर्म में हो, क्वालिटी के फॉर्म में हो, सेफ्टी के फॉर्म में हो, या अदर किसी भी फॉर्म में हो, जो कि प्रॉफिट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो भी मकसद रहता है उसके बेस पर रहता है। अभी जो भी इसमें अभी क्या होता है, ऊपर लेवल से, टॉप मैनेजमेंट लेवल से जो भी विजन, मिशन, गोल्स, पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशन ऊपर से नीचे तक डिप्लॉय होते हुए सेट किए जाते हैं। इसी तरह से जब नीचे लेवल से कोई भी सजेशन, फीडबैक, प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं, वो वर्कफोर्स लेवल से अपने सुपरवाइजरी लेवल तक को पहुंचाते हैं।
उन लोगों से जितना भी सॉर्ट आउट हो जाता है वो करते हैं। उसके बाद जो नहीं हो पाता है वो अपने मिडिल मैनेजमेंट लेवल तक पहुंचाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, और वो हिसाब से वो लोग उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे नहीं हो पाता है तो अगले रिपोर्टिंग के मेथड से वो लोग जाके अपने टॉप मैनेजमेंट लेवल तक वो बात पहुंचाते हैं और रखते हैं जाके। उसके हिसाब से वो लोग उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वो चाहे उसके अल्टरनेट सॉल्यूशन हो या डायरेक्ट सॉल्यूशन हो या उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट्स हों, वो सारी चीज़ें उस बेस पे लोग काम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इस तरह से ये लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में, जो कि यही 3 लेवल मेन होते हैं। उसके बाद हो जाते हैं शॉप फ्लोर पे जो वर्कर काम करने वाले होते हैं। तो जो मिडिल मैनेजमेंट लेवल होता है वो सबसे की मेंबर की टाइप का जो लेवल होता है, वो दोनों मिडिल टॉप मैनेजमेंट लेवल और लोअर मैनेजमेंट लेवल को साथ में लेके चलना होता है। उसको जो भी ऊपर लेवल से जो भी इंस्ट्रक्शन आए होते हैं उन्हें नीचे तक फॉलो करवाना होता है। नीचे से जो भी चीज़ें हैं अचीव हुई हैं विजन, मिशन और गोल्स के मेथड में, उनमें जहाँ भी कोई भी करेक्शन है या कहीं भी गाइडेंस या किसी तरह की प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है। और जो रिपोर्टिंग का पैटर्न होता है वो नीचे से लोअर लेवल से ऊपर लोअर लेवल के लिए रिपोर्टिंग का होता है। वो डे बाय डे होता है, वीकली होता है या मंथली बेस पे रिपोर्टिंग का होता है। तो जो लोअर लेवल होता है वो अपना जो वर्कर लेवल होते हैं वो सुपरवाइजरी लेवल को जो होता है लोअर लेवल को रिपोर्ट करते हैं। लोअर लेवल हो जाता है मिडिल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। मिडिल मैनेजमेंट जो होता है टॉप मैनेजमेंट लेवल को डे बाय डे रिपोर्ट्स जो भी हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन डेटा के बेस पे जो भी एनालिसिस है वो सारी की सारी चीज़ें ऊपर तक रिपोर्ट करते हैं। तो उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस के उस फैक्ट्री के सारे डिसीजन लिए जाते हैं उसकी ग्रोथ से रिलेटेड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।